मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज सैटरडे। कॉफी आ गई है मॉर्निंग में और आज तो मैं 6:55 पर उठा हूँ। आज हम मारेंगे जिम में लेग्स में हम मोस्टली फोकस करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग्स पर और इनर एब्डक्टर मसल्स भी हम ट्रेन करेंगे आज। और अब मैं करूंगा व्लॉग की एडिटिंग, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, मैंने ऑलमोस्ट 35 to 40% व्लॉग कल ही एडिट कर लिया था। ऑल्सो जिम के बाद मेरा है स्नूकर टूर्नामेंट, तो मैं स्नूकर खेलते हुए भी अपनी थोड़ी सी 1-2 स्निपेट्स डाल दूंगा। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द डे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। ओके भाई, चलो लेट्स गो। ओके तो भाई वीडियो हो रही है अपलोड एंड फाइनली आज मैं टाइम पे हूँ। 9:48 AM। आज मैं टाइम से जिम जाऊंगा और टाइम से पोज इन करेंगे, टाइम से वापस आएंगे। ओके भाई, चलो चलते हैं जिम। टाइम हो गया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द डे बिकॉज आज मैं लेग्स मारूंगा, तो लेग्स में अलग ही लेवल का मजा आता है। चलो भाई, लेट्स गो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. ओके भाई, आई होप कि आज आवाज आ रही है। तो मेरे पैर जो हैं वो कांप रहे हैं क्योंकि लेग्स मारी है ना। चलो भाई, लेग्स दिखाते हैं अपनी। 1 2 3 1 2 3। बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्द हो रहा है पर मजा आ रहा है। और भाई आज मैंने करे हैं फोर आर्म्स, तो देखो फोर आर्म्स दिखाता हूँ यहाँ से ही। आई होप कि दिख रहे होंगे फोर आर्म्स, है ना? ठीक है। तो भाई ओवरऑल इट वाज अ गुड सेशन। सैटरडे की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत बढ़िया होती है, मजा आता है। अब संडे को लेंगे ब्रेक। अब आते हैं मंडे को, मारेंगे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप। ठीक है, मजा आ गया भाई। पूरे हफ्ते मैंने रिकॉर्ड करी जिम में, अब तो डेली का ही काम हो जाएगा रिकॉर्ड करना। चलो अब स्नूकर टूर्नामेंट के लिए मुझे फोन आ रहे हैं, चलते हैं स्नूकर खेल। उसके बाद हम अपने बाकी टास्क पूरे करेंगे। चलो भाई, लेट्स गो। ओके भाई, तो मैं स्नूकर खेल के आ गया हूँ। अब हम करेंगे अपनी रीडिंग, उसके बाद आई विल डू द गिटार प्रैक्टिस ऑल्सो। तो वो वाला पार्ट जो मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था, उसका मैं टेम्पो अब बढ़ाता रहूंगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पहले धीरे स्पीड पे प्रैक्टिस होती है गिटार में, उसके बाद हम टेम्पो बढ़ाते रहते हैं। पर उससे पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा एंड वी विल विन द डे। लेट्स गो। तो कल हमसे ऑथर ने कहा था कि वो हमें एक न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एक फिलोसॉफिकल रीजन देगा कि डीप वर्क जरूरी क्यों होता है। और आज हम बात करेंगे पहले रीजन का, जो कि है अ न्यूरोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर डेप्थ या फिर डीप वर्क। तो इसमें ऑथर हमें एक लेडी के बारे में बताता है जिसको कैंसर हो जाता है। उसके पास कुछ ही दिन बचे होते हैं और वो लेडी दुख बनाने की जगह अपनी लाइफ में डीप वर्क को ऐड करती है। तो उसकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसको करने का मन था पर वो कभी कर नहीं पाई। तो वो उन सारी चीजों को डीप वर्क के थ्रू पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ करती है। पर पता है रिजल्ट क्या होता है? उस लेडी को तो लास्ट में दुख ही होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ एंड होने वाली है, पर समहाउ जब उसने अपनी लाइफ के काम डीप वर्क और पूरी फोकस और पूरी अटेंशन के साथ करे, वो खुश रही। उसके बाद ऑथर हमें बताता है कि इफ यू स्पेंड इनफ टाइम इन द स्टेट ऑफ डीप वर्क, योर माइंड विल अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एज रिच इन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम को कर रहे हो और उसको पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हो, पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस काम को, तो तुम्हारे पास इधर उधर की बातें सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। और जब तुम इधर उधर की बातें ही नहीं सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ में जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी है, वो इवेंचुअली गायब भी हो जाएगी। तो हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम अपना दिन बिना किसी काम के, बिना किसी फोकस के या फिर बिना किसी खतरनाक गोल के गुजारते हो, तो तुम्हारी लाइफ जो होगी ना वो शैलो हो जाएगी। लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहने का। और अगर तुम अपनी लाइफ में एक गोल रखते हो, उस पर ढंग से काम करते हो, उसको श्रद्धा पूर्वक पूरा करते हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक मीनिंग आएगा और तुम खुश रहने लग जाओगे। तो भाई उसके बाद हम सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर डेप्थ। इसमें हमें ऑथर बताता है, बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना इसको। पहले मैं इंग्लिश में ये लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इट सेज द बेस्ट मोमेंट्स यूजुअली अकर व्हेन अ पर्सन्स बॉडी और माइंड इज स्ट्रेच्ड टू इट्स लिमिट्स इन अ वॉलंटरी एफर्ट्स टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट एंड वर्थवाइल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी अपने परफेक्ट फॉर्म में तभी होगी जब तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे होगे जो बहुत फुलफिलिंग होगा और वो डिफिकल्ट भी होगा। तो अगर कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो तुम्हें फुलफिलिंग फील नहीं होगा। तो अगर तुम हल्का सा
अपनी लाइफ में डिस्कंफर्ट रखते हो या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक पर्पस आता है। ये मेरे एग्जांपल से देखो ना, मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे लिए एक्स्ट्रा काम है बहुत ज्यादा, मुझे 3-3 घंटे एडिटिंग करनी पड़ती है, पर मैंने अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा काम चूज कर लिया जिसको करने के लिए मेरे को एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। मेरे को तुम्हें अपनी बॉडी डेली दिखानी है तो भाई मैं चॉकलेट नहीं खा सकता पहले की तरह। मुझे पता है कि भाई सैटरडे को मैंने लेग्स मारी है, मंडे को तुम मेरी बॉडी देखोगे व्लॉग्स में, तो अगर मेरा पेट निकल गया तो तुम कहोगे भाई संडे को तो इसने कुछ गलत खाया है, जब भी इसका पेट निकल गया, पहले तो एब्स दिख रही थी। तो मेरे लिए काम मुश्किल हो गया ना, पर इसमें इतना खतरनाक लेवल का मजा है मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में एक गोल चूज करना है जो कि तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर तुम्हें लेके जाए, उस पर डेली काम करना है। तुम मानोगे नहीं, तुम्हारी लाइफ में इतनी नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन आएगी और तुम्हारा माइंड तुम्हें एक फुलफिलिंग लाइफ प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली आज की रीडिंग का क्रक्स क्या है कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल बनाना है जो तुम्हें तुम्हारे डिस्कंफर्ट से बाहर लेके आए, तुम्हें उस पर काम करना है और तुम्हारी लाइफ उसी से फुलफिलिंग बनेगी। अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम्हारी लाइफ फुलफिलिंग नहीं बन सकती, ध्यान रखना इसको। चलो भैया रीडिंग एंड करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, गिटार प्ले करने के बाद 10,000 स्टेप्स पूरे करते हैं और फिर हमारा दिन हो जाएगा खत्म। लेट्स गो। ओके भाई, तो हमारी गिटार की प्रैक्टिस हो गई है पूरी। आज मैंने 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर लिए हैं, बट मुझे 12 बज गए हैं, मतलब मैं सोते सोते मैं 12 बजे के पार हो चुका हूँ इस समय। 12 AM के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टेक्निकली नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। कल मुझे आराम से उठना है, कल संडे है तो कल आई कैन कंप्लीट माई स्लीप लैग। ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट ऑफ 11,000 स्टेप्स। तो चलो भाई मिलते हैं कल। मोस्ट प्रोबेबली कल मेरे 100K भी हिट हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। लेट्स गो, लेट्स विन द डे, लेट्स एंजॉय आवर संडे और मंडे को बैक टू वर्क। और भाई एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर जाके भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर तुमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लो, क्योंकि हमें ये कम्युनिटी बहुत बड़ी बनानी है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, सब कुछ भाई सजेशंस आर ऑन। ओके भाई ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, सी या।